से भी अब मुतअद्दिद नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब इन उम्मीदवारों का नाम जो लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार किए जाएंगे उस पर गौर खोज हुआ है। हालांकि पार्टी राय का यह कहना है कि इस हवाले से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर ही डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद जो नाम है उन पर हतमी मोहर लगेगी। लेकिन उस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से बाहर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलके हैं उसमें कुछ नाम अभी जेर बहस हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। सीनियर लीडरशिप के साथ भी बातचीत हो रही है। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि पीडीपी के अंदर भी कुछ नाम जेर गौर आ रहे हैं जिन पर बातचीत अभी होना शुरू हो गई है। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, साल 2024 के इंतखाबात और जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी काफी अहमियत के हामिल है क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी वक्त से यहां पर इंतखाबी सरगर्मियां बिल्कुल मखदूश हैं, लेकिन साल के आते आते ही जब लोकसभा के इंतखाबात होंगे तो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल फोर्सेस जो है वो भी मुतहरिक होने लगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या खबर है, क्या जराए आपके कहते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग है वो होनी बाकी है, लेकिन उससे बाहर जो हलके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसमें अब नाम आने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से नाम हैं जिस पर गौर खोज हो रहा है? देखिए, बिल्कुल हिलाल, आपने जहां बताया कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग अभी नहीं होती है, लेकिन यूजुअली जो हमने पास में देखा है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का बाद में सिग्नेचर ही होता है। जो प्रोबेबल्स होते हैं वो पहले से नजरों में होते हैं और उसके बाद उन्हीं प्रोबेबल्स में ही से ही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है जो फाइनल नाम जो है उसको देखती है। और यूजुअली इसमें यही होता है कि तीन चार जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो लीडरशिप होती है वो अपने सदर से भी इस मामले में पहले ही बहस कर लेते हैं कि इतने इतने नाम है, उनमें से किसको क्या करें क्या नहीं करें। तो इस वक्त अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखा जाए, हमने कल देखा क्योंकि पिछले 24 घंटों में बड़ा जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोबेबल्स है उनके नाम सामने आ रहे। कल जम्मू में जो गुजर सभा की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जब इस तरह से गुजर बरादरी को जमा किया गया और उनका वहां पे जो बड़ा फेस है गुजर बरादरी का या पॉलिटिकल बरादरी का या पॉलिटिकल फेस जो है गुजर बरादरी में वो मियां अल्ताफ साहब है। तो मियां अल्ताफ साहब का वहां पे होना साफ जाहिर करता था कि चुनावी घमासान है और इसमें कहीं न कहीं फेसेस की बात हो रही है। जब मियां अल्ताफ साहब कल जम्मू में थे तो उसका साफ जाहिर है जो पिछले कई दिनों से अटकलियां लगाए जा रहे थे, अंदाजे किए जा रहे थे, वो सही साबित हो रही क्योंकि मियां अल्ताफ साहब गदी नशीन है और साथ साथ में पीर मुरीदी के साथ साथ उनका एक अपना स्ट्रक्चर है, अपने नाम है और खानदानी नाम है। ये उनका ही नहीं, उनके पूरे खानदान का इज्जत एहतराम है। और बाजी साहब का जी, बाकी हल्कों का क्या है? बाकी हल्कों का क्या है? तो ये साउथ कश्मीर का है। मियां अल्ताफ साहब का साफ तौर पर जाहिर आ चुका है कि साउथ कश्मीर का है, अगर वहाँ पे दूसरे दावेदार भी है रिटायर्ड हसन मसूदी साहब, लेकिन जो डिलिमिटेशन के बाद साउथ कश्मीर का हाल हुआ है तो उसमें ये है। अब सेंट्रल कश्मीर की जब जो बात कर रहे हैं उसमें उमर अब्दुल्ला है तो उसपे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो लोग हैं वो कहते हैं कि उमर साहब के सामने तो कोई हो नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वार्टर्स में वो नॉर्थ कश्मीर, यहाँ पे जो हमारे सोर्सेज हैं कि प्रोबेबल्स को जब ढूंढा गया तो प्रोबेबल्स में पहली नजर जो है आगार उल्ला पे पड़ी तो आगार उल्ला के हवाले से यही जवाब आया कि नहीं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में फिलहाल हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो साफ जाहिर है जब वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके बाद चौधरी रमजान की बात भी की गई और चौधरी रमजान ने भी बताया कि उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे आप मुझे स्टेट पॉलिटिक्स पे ही नजर रखा हूँ। तो चौधरी रमजान भी वहां से थोड़ा सो गए। उसके बाद मीर सैफुल्लाह के हवाले से बताया गया, मीर सैफुल्लाह की कॉन्स्टिट्यूंसी चूंकि नहीं बनाई गई है, अगर मीर सैफुल्लाह बहुत उसको इंटरेस्टेड थे जाने के लिए जो क्वार्टर्स बता रहे, लेकिन बताया जाता है कि मीर सैफुल्लाह के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप है, उन्होंने बताया कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है और चूंकि वहां कब तक बड़े लोग बड़ी पार्टी के साथ है तो वहां के हवाले से उन्होंने कहा कि आप ज्यादा फोकस रखिए, अगर नया वहां पे कोई आ जाता है तो परेशानी हो जाएगी। यानी उस सीट को बचाने के लिए मीर सैफुल्लाह और फिर दो दाम कैसर जमशीद लोन और उसके साथ साथ जो हमारे मोहम्मद अकबर लोन है उनके फर्जन जो है हिलाल अकबर लोन जो सोनावारी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हो गए। तो कैसर से लेके हिलाल के हवाले से बताया गया कि कैसर एमएलए भी रह चुके हैं बाकी चुके, लेकिन हिलाल जो है लॉ नोइंग है और इस वक्त जो मुल्क में है कानून की समझने की जरूरत है, वहां कानून की बात है पार्लियामेंट में और कानूनी तकाजे जो हो रहे हैं उनके बीच में कोई कानूनदान होने चाहिए। तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नॉर्थ से प्रोबेबल्स में हिलाल अकबर लोन के नाम पे मोहर लगाई है और कुल कह सकते हैं कि नॉर्थ से हिलाल, सेंट्रल से उमर और साउथ से मोहम्मद अकबर लोन से। लेकिन सनम, आपको याद ही होगा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि वो यूटी के अंदर इंतखाब नहीं लड़ेंगे और तकरीबन ये जो लोकसभा के इंतखाबात हैं ये यूटी के अंदर ही हो रहे हैं। तो फिर अभी हालांकि मोहर हम नहीं कह सकते हैं लेकिन जेर बहस तो ये नाम आ रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल आपने उमर अब्दुल्ला के हवाले से ये सवाल पूछा। क्या उमर अब्दुल्ला जब बता चुके मैं यूटी के अंदर हूं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अगर जो बताया, उन्होंने बताया कि मैं यूटी के अंदर स्टेट के जो असम्बली के इलेक्शन है जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं लड़ूंगा, मैं स्टेट में लड़ूंगा। ये उन्होंने पार्लियामेंट, चूंकि इंतखाबात जो है प्रोबेबल जो है ये पार्लियामेंट के लिए, तो पार्लियामेंट के हवाले से इसमें उसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो उमर ने जो यूटी की बात की है कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो जम्मू कश्मीर की असम्बली के इंतखाबात जो होंगे वो अगर यूटी यहाँ पे होती है तब उमर नहीं लड़ेंगे। अगर तब तक स्टेट बनी होती है तो उमर यूटी के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पार्लिमानी जो मामला है उस हवाले से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। लेकिन सनम, क्या खबरें ये भी आ रही हैं कि पीडीपी भी सरगर्म है अपने कैंडिडेचर को लेकर, तीनों हलकों से कोई कैंडिडेट उठाने के लिए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गुफ्कार अलायंस के अंदर भी हैं, और नेशनल लेवल पर भी हम देखते हैं कि यही जमातें फिर इंडिया अलायंस के अंदर भी हैं। तो फिर दोनों कैंडिडेट्स को लेकर गौर-खोज कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर इतिहाद कहां पर है अगर दोनों पार्टियां इस तरह का जो कैंडिडेचर है फाइल कर लेते हैं ग्राउंड के अंदर। देखिए, ये ना तो कैंडिडेट फाइल हुए हैं ना ये फाइनल है, ये दोनों चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जब तक गुप्कार अलायंस के हवाले से कोई फैसला नहीं होता है, जो अलायंस इनका अपना है पीडीपी एनसी का, तब तक ये प्रोबेबल्स हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, महबूबा मुफ्ती बहुत ज्यादा है इतिहाद के हवाले से, वो सीरियस है, और फारूक अब्दुल्ला वो बहुत सीरियस है इतिहाद के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से लेकर कुछ और लीडरशिप है उनकी जो इतिहाद नहीं चाहते हैं, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों बड़े सीरियस हैं। और अगर इतिहाद हो जाता है, अगर इत्तेहाद हो जाता है तो फिर इन प्रोबेबल्स में ही देखा जाएगा, और अगर इत्तेहाद नहीं होता है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोबेबल्स है, और फिर अगर इत्तेहाद होता है तो इनमें से किस सीट को ड्रॉप किया जाएगा वो अलग सी बात है। लेकिन फिलहाल ये है। और अगर आप पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के पास इस वक्त दिखाने के लिए 2-3 लोग हैं, तो उन्हीं पे सारा दाव लगाया जाता है। जिस तरह के नॉर्थ से मुजफ्फर हुसैन बेग घर वापसी कर चुके हैं तो उनका नाम लिया जा रहा है, सेंट्रल से वहीद परा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पुलवामा वगैरह वो अब सेंट्रल श्रीनगर के साथ आ चुकी हैं, तो वहीद परा जो है वो पीडीपी समझ रहे हैं कि उनको श्रीनगर जो सेंट्रल सीट है वहां से लिया जा सकता है। और खुद महबूबा मुफ्ती चूंकि उसका साउथ का बेल्ट स्ट्रांग रहा है यूजुअली, और वो खित्ते पीर पंचाल में भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, तो महबूबा मुफ्ती जो है वो अपना दाव जो है वो साउथ कश्मीर पे खेलने का है। लेकिन ये सभी प्रोबेबल्स हैं। अगर इसमें इंपॉर्टेंटली अलायंस की कोई बात हो जाती है तो कौन सीट किसको दी जाती है, वहां पे उस तरह का फिर वो कैंडिडेट होगा। मान लेते हैं अगर हम नॉर्थ की बात करें, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अभी दिल्ली दूरस्थ, क्योंकि अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबल्स है, जैसा कि आपने खुद भी कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनके हलकों के अंदर इन नामों को लेकर गुफ्तशीनीत हो रही है। सनम एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना नुक्ते नजर रखने के लिए, और ज़राए के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। ये भी जो नाम है इस हवाले से जो लीडरान है, पार्टी लीडरान है, उनका कहना है कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स का जो मंच है या पॉलिटिकल अफेयर्स की जो मीटिंग है उसमें ही जो है फाइनल डिसीजन लेंगे, और उसके बाद हतमी नामों का जो है वो ऐलान किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये ऐसे नाम हैं जो अभी इस सियासत के अंदर, इस इंतखाबी माहौल के अंदर ज़ेर बहस है।